तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये वही खेत है जहाँ पे आज से 1 सप्ताह पहले हम खाद डाले थे और आप देख सकते हैं कि हमारा धान पूरी तरीके से रंग बदल चुका है। वहाँ पर ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है। अभी रात होने वाला है जिसकी वजह से भैया इस तरीके से क्वालिटी आ रहा है। मैं धान के पास में आपको दिखाऊँ तो देखिए हमारा धान का पौधा कितना मोटा मोटा अभी हो चुका है मात्र 1 सप्ताह के अंदर। राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार में बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे धान का जब हम मचाई कराए यानी कि कांदो कराए उस समय हमें कौन सा खाद डालना चाहिए। या कई लोग क्या करते हैं कि मचाई करा देते हैं यानी कि धान का जो कराई है वो करा देते हैं और उसके बाद रोपाई कराने के बाद खाद डालते हैं। तो कौन सा खाद हमें अपने धान के खेत में डालना चाहिए जिससे कि हमारे धान का पौधा काफ़ी मजबूत हो, मोटा मोटा कल्ला बने। और दोस्तों कहने का मेरा मतलब सिंपल सा है कि हमारे धान से अच्छा उत्पादन हो। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारा खाद बताने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज से 1 सप्ताह पहले इसी खेत में हम खाद डाले थे तो हमारा पौधा इस तरीके से था। और अभी आप देख सकते हैं 1 सप्ताह बाद हमारे पौधे का रंग ही बदल गया है। तो सभी खाद बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का कुमार एमएस बायोटेक की एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। आपको दोस्तों पता होगा धान के लिए एनपीके खाद सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटास, जिसे हम सभी लोग पोटेशियम भी कहते हैं। तो एनपीके जरूरी होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी खाद जरूरी होता है जैसे कि सल्फर, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन और बोरॉन। तो अब इसका कितना मात्रा क्या रहता है यह भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों यह वाला भाषा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा खाद आपको डालना चाहिए। सबसे पहले हम ये वाला समझ लेते हैं कि आखिर हमें पौधे को कौन कौन से खाद की ज़रूरत होता है और कितना हमको देना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों डीएपी के साथ अगर आप देना चाहते हैं तो कौन कौन सा खाद आपको देना है। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी के साथ देना चाहते हैं तो कौन सा खाद आपको देना चाहिए। और कुछ लोग हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है धान में ये आपको एनपीके, जैसे कि हम आपको बता ही दिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। साथ ही साथ आपको सल्फर चाहिए। तो सल्फर चाहिए तो सल्फर आपको 10 केजी देना होगा अगर आप सल्फर देना चाहते हैं। ऐसे अगर हम बात करें तो सल्फर आपको सिंगल सुपर फास्फेट में मिल जाता है लेकिन उतना मात्रा में नहीं मिलता है। तो अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय सल्फर आप 10 केजी दे दीजिए। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट में आप सल्फर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 7 केजी दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद बोरॉन की बात करें तो बोरॉन आपको 500 ग्राम देना है। बोरॉन आपको 10% और 20% दोनों फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो जो भी मिले वह आधा केजी दे दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद चाहिए जिंक। जिंक 7 केजी दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा आपके खेत के लिए। यह 1 एकड़ का मैं डोज बता रहा हूँ 7 केजी। जिंक जो है ना वह 21% और 33% दोनों में मिल जाता है। और फास्फेट में भी जिंक होता है तो उससे काम नहीं चलता है, अलग से हमको जिंक देना पड़ता है। तो 7 केजी दे दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद भैया पोटास। पोटास सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, पोटेशियम। तो पोटास आप 25 केजी दीजिएगा, 25 से 30 केजी तो आपका काम चल जाएगा। 30 केजी का यह बैग आता है तो 30 केजी दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। अगर 25 केजी भी दे देते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस जो है वह डीएपी में आपको 46% मिल जाता है। तो आप 50 केजी दे दीजिएगा 1 एकड़ में तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको यूरिया में मिल जाता है 46%। तो यह भी आप 45 केजी का जो बैग आता है वह 1 एकड़ के लिए उपयुक्त रहता है तो आप दे सकते हैं। तो यह तो हम आपको बता दिए कि यह खाद इतना आपको देना है। अब कुछ लोगों को कुछ यहाँ पर भाषा समझ में नहीं आया होगा, जैसे कि हम बताएं ना आपको पोटास देना है, बोरॉन देना है, सल्फर देना है, तो यह कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो अब चलिए दोस्तों हम अपने किसानी भाषा में आपको बताते हैं कि डीएपी के साथ आप कौन कौन सा खाद दे सकते हैं। डीएपी सबको पता है। तो जो डीएपी है वह आप 50 केजी ले लीजिएगा। डीएपी वाला एक कॉम्बिनेशन बनता है धान के लिए और एक बनता है सिंगल सुपर फास्फेट वाला। दाना वाला जो फास्फेट आता है वो या धूरा वाला जो फास्फेट आता है वो भी आप दे सकते हैं। तो सिंगल सुपर फास्फेट की बात अभी हम नहीं कर रहे, हम डीएपी वाले डोज की बात कर रहे हैं। अगर डीएपी के साथ आप देना चाहते हैं तो एक बैग डीएपी ले लीजिए, 50 केजी का आता है तो डीएपी ले लीजिए। उसके बाद पोटास आपको देना होगा। तो पोटास अगर आपको मिल जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो एमओपी करके एक खाद आता है वही पोटास होता है। तो
यह 30 केजी का आप बैग ले लीजिए, 30 केजी का बैग आता है तो यह ले लीजिए। उसके बाद सल्फर आपको देना है, डीएपी के साथ आपको सल्फर जरूरी है, तो 10 केजी आप सल्फर दे सकते हैं। और उसके बाद भैया यूरिया आपको चाहिए, तो यूरिया आप 45 केजी का जो बैग आता है वह 45 केजी वाला बैग आप ले सकते हैं। तो यह एक बैग ले लीजिए, यानी कि एक कट्टा एक बोरा यह ले लीजिए। उसके बाद रीजेंट आपको ज़रूर से लेना है 3 केजी। रीजेंट इसलिए लेना है क्योंकि दोस्तों हम लोग जब धान की रोपाई करते हैं तो उसमें छोटा छोटा कीड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी पत्तियां सूखने लगती है। अगर हम रीजेंट दे देते हैं तो कोई दिक्कत आगे चल के नहीं होगा, तो 3 केजी आपको रीजेंट भी ले लेना है। उसके बाद धान में हर्बिसाइड का जरूरी बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप रोपाई कर दिए उसके 72 घंटे के अंदर खेत में पानी है तो उसमें हर्बिसाइड का आपको प्रयोग करना है, जिससे कि खरपतवार न उगे। तो देखिए, अब की बार मैं जो हर्बिसाइड की बात करूं तो एक हर्बिसाइड है प्रीटिया कूलर करके, प्रीटिया कूलर करके, यही 500 ml आपको जो कि यूरिया के साथ मिला के आप अपने खेत में छिड़काव कर दीजिएगा, जैसे कि हम मिलाए हैं और यहाँ पर छीटे हैं। तो प्रीटिया कूलर 50% इसी फॉर्म में आता है, तो यूरिया में मिलाइएगा और उसके बाद छीट दीजिएगा। क्या कीजिएगा, डीएपी, पोटास, सल्फर और रीजेंट को आप एक साथ मिला के अपने खेत में डाल दीजिए। और उसके बाद यूरिया है उसमें आप यह 1 एकड़ के लिए 500 ml हर्बिसाइड प्रीटिया कूलर ले लीजिए और यूरिया मिला दीजिए और उसके बाद अपने खेत में छिड़क दीजिए। सबसे बढ़िया यही रहता है, इसी तरीके से मैं किया हूँ। तो डीएपी वाला डोज हमारा यह हो गया। अब हम आते हैं अपना सिंगल सुपर फास्फेट वाला, यानी कि हमारा यहाँ पर फास्फेट वाला। तो फास्फेट में आपका लगेगा सिंगल सुपर फास्फेट जो आपका है वह 50 केजी आप ले लीजिए। दाना वाला चाहते हैं तो दाना वाला ले सकते हैं, धुरवा चाहते हैं तो धुरवा ले सकते हैं। उसके बाद 50 केजी यह हो गया। उसके बाद पोटास चाहिए तो एमओपी जो हम आपको बताए 30 केजी यह आपको ले लेना है। यूरिया आपको 45 केजी ले लेना है, एक कट्टा। उसके बाद दोस्तों रीजेंट 3 केजी आपको ले लेना है, जैसे कि उसमें हम रीजेंट लिए थे वैसे ही यहाँ पर भी आपको रीजेंट ले लेना है। और उसके बाद प्रीटिया कूलर 50% जो ईसी आता है, जो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जरूरी नहीं है कि यही लीजिए, जो भी जिस भी कंपनी का आपको मिल जाता है उस कंपनी का ले लीजिए। 50% ईसी वाला 500 ml और यूरिया मिला के इसमें भी छिड़काव कर दीजिए। यहाँ पर सिंगल सुपर फास्फेट और आपका पोटास और आपका रीजेंट एक साथ मिला के आप डाल दीजिए और यूरिया में यह 500 ml मिला के मिक्स करके आप अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए। और दोस्तों खेत में आपका जल होना चाहिए, ज़रूरी है, तभी हर्बिसाइड काम करेगा और यहाँ पर जो कि खरपतवार है उसको उगने नहीं देगा। तो दोस्तों मुझे जो बताना था वो बता दिया हूँ, यही डोज होता है, यह डोज आप दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा यह रहेगा। अब दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर मैं कौन सा खाद दिया हूँ। तो मैं इतना खाद नहीं दिया हूँ क्योंकि दोस्तों हमारे खेत में गोबर पहले से मौजूद था, गोबर का खाद हम डलवाए थे। गोबर का खाद डलवाए थे तो हम क्या किए, एक बैग, 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ, एक बैग हम सिंगल सुपर फास्फेट ले लिए। उसके बाद एक बैग 45 केजी वाला जो आता है यूरिया वह ले लिए। सिंगल सुपर फास्फेट 50 केजी का आता है दाना वाला वह ले लिए। और सिंगल सुपर फास्फेट 50 केजी हो गया और यूरिया 45 केजी का बैग आता है तो वह ले लिए। और दोस्तों हम एक हर्बिसाइड ले लीजिए जो कि प्रीटिया कूलर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यह ले लिए। उसके बाद क्या किए कि फास्फेट को हम एक बार में छीट दिए और उसके बाद यूरिया में यह जो हमारा हर्बिसाइड है इसको मिलाए और उसके बाद हम इसे छीट दिए। इतना ही खाद दिया हूँ, तब भी इतना बेहतर क्वालिटी मिल रहा है क्योंकि हम गोबर का खाद पहले से डलवा चुके हैं खेत में। तो दोस्तों यही था जानकारी, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।